इसका श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, स्कूल के सारे टीचरों को जाता है, मैनेजर सर को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी स्टेट में 7th रैंक आई है और स्कूल ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा। मेरी मम्मी पापा ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा। मैंने मेहनत की थी तो आज अच्छे नंबर भी आए हैं और आगे भी पढ़ाई करना चाहूँगी, आगे ही पुलिस बनना चाहूँगी। बहुत खुशी की बात है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे चढ़ के और मेहनत करें और आगे सफल हो। फिजिक्स मेरा ज़्यादा टफ था और बाकी सब और जो भी मुझे मतलब समझ नहीं आता था वो मैं स्कूल में आकर क्लियर करती थी। मैं रेगुलर स्कूल आती थी और स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास मिलती थी तो छुट्टी के बाद उसके पैसे नहीं आते थे और मैंने टाइम टेबल बना रखा था पढ़ाई का। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है और हमारे स्कूल के सब टीचरों का इनके लिए श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत से इन्हें पढ़ाया। पिछली बार हमारे स्टेट में 3 बच्चे आए थे, आज स्टेट में हमारे 10 बच्चे आए और ज़िले में 5 बच्चे आए, तो कहीं ना कहीं हमने पिछली साल के मुकाबले बेहतर परिणाम दिया है इस बार और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो है ऐसा ही बेहतर परिणाम मिलेगा। बच्चों को लगातार हम लोगों ने मोटिवेशन किया है, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई हैं और बच्चे लगातार स्कूल आते हैं हमारे यहाँ, 100% प्रेजेंट रहती है हमारे यहाँ। बच्चों ने स्थान प्राप्त किया, जाहिर सी बात विद्यालय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। इसी प्रकार से बच्चों ने मेहनत की है और परिणाम सामने। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और हाई स्कूल के टॉपर्स बच्चे जो बरेली के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर ये है कि इन बच्चों में जो मेहनत का जो जज्बा देखने को मिला है वो देखते ही बनता है, क्योंकि एक ही स्कूल यानी कि सर्वोदय जन कल्याण के ही वो बच्चे हैं जो टॉप 5 में बरेली में अपनी जगह बना चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो टॉपर बच्चे, उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत की और उसके बाद जो आज मेहनत रंग लाई है तो उसके क्या परिणाम हासिल हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रश्मि वर्मा। रश्मि, कहाँ से हो आप? उसैता। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उसकी भी कहीं सपोर्ट मिली है जो आज बरेली में टॉप किया है आपने? इसका श्रेय मेरे माँ बाप को जाता है, स्कूल के सारे टीचरों को जाता है, मैनेजर सर को जाता है। जी, एक सबसे बड़ी बात जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाया उसके बाद आपने ये जीत हासिल की है। मैं दिन में 18 घंटे पढ़ाई करती थी। मैं डेली स्कूल आती थी और कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। मैंने स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी और घर पे पढ़ाई करती थी मैं। अच्छा, नोट्स अपने ही तैयार किए थे मतलब? स्कूल में ही सारी पढ़ाई होती थी और घर पे होती थी। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि अधिकतर बच्चा ये जानना चाहता है कि कॉपी में प्रेजेंटेशन उसकी कैसी रहे, तो उसके लिए फिर आपने किस तरीके से पूरा जो है एक मैनेजमेंट बनाया और कॉपी में अपने जो है जो भी प्रश्न आए उनके उत्तर जो है आपने दिए हैं? मैंने उसमें ये सोचा था कि बिल्कुल ऐसी कॉपी लिखूं जो चेक करें एग्जामिनर सर तो वो क्या कहते हैं गलती ना निकाल पाए। मैंने एकदम साफ साफ सीधी सीधी राइटिंग में लिखा था, बिल्कुल कटिंग नहीं की थी जी। बिल्कुल साफ साफ लिखा था, थोड़ी दूर दूर लिखा था, ज़्यादा दूर भी नहीं लिखा था। तो एक सबसे बड़ी बात है कि आपने जिले में तो पहला स्थान प्राप्त किया ही है, साथ ही साथ अगर बात करें तो अगर यूपी की तो यूपी में आपने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। क्या मैं सही हूँ? यस। तो आप देखिए कि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है देखने वाली कि समझने की कि आप 70 का ये पूरा पेपर था जो कि आपका थ्योरी में जो यानी बोर्ड एग्जाम था, 70 में 66 हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में 70 में 70, होम साइंस में 65, फिर साइंस में 65, सोशल साइंस में 68, 67, इस तरीके से जो पूरी मार्किंग 96.83 के साथ जिले की टॉपर और यूपी में 6ठा स्थान आपने प्राप्त किया। आपका क्या नाम है? रजनी सिंह। रजनी, आप सेकंड आई हैं, जिले में दूसरी जो है आपने अपना स्थान जो है यहाँ पर काबिज हुई हैं, और उसके बाद बात करें तो यूपी में भी आपका 8वां स्थान आया है। किस तरीके से पूरा आपका टाइम मैनेजमेंट रहा? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं जवालपुर की रहने वाली हूँ। मैं रेगुलर स्कूल आती थी और 18 घंटे पढ़ाई करती थी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर हैं। फार्मर हैं। सबसे ज़्यादा इसका सफलता का श्रेय किसको मानते हैं? मैनेजर सर को और स्टाफ के और टीचर्स को। ठीक है, कितने अंक हासिल हुए हैं आपको? 579। 96.5% आपका रहा है। अगर आपकी ऐसी बात करें तो 70 में से 67, 68, 65, 65, 68, 66, तो इस तरीके से आपने भी जिले में दूसरा, और अगर बात करें तो यूपी में 8वां स्थान आपने प्राप्त किया। क्या नाम है आपका? शिवानी। मैंने मेहनत की थी तो आज अच्छे नंबर भी आए हैं और आगे भी पढ़ाई करना चाहूँगी, आगे भी ऐसी मेहनत। फैमिली में अगर बात करें तो फैमिली में कौन कौन है और क्या मतलब? मम्मी पापा हैं और 2 भाई हैं और मैं हूँ। और पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर हैं जी। टॉप 2 में, हाँ, मतलब दूसरी पोजीशन है आपकी। और अगर बात करें तो यूपी में भी आपने 8वां स्थान प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनना चाहूँगी। पुलिस में जाना चाहेंगे। आपके अगर नंबर की बात करें तो देखिए, एक जो टॉपर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी बात है तो वो 68, 65, इससे नीचे नंबर हो ही नहीं रहे, यहाँ तक कि पूरे नंबर तक आए हैं। तो एक अलग ही जो है एक एक्सपीरियंस है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो ताकि लोगों के लिए बेहतर हेल्थ की सुविधा मुहैया करा सके। आप बड़े होकर टीचर। टीचर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? गुलशन यादव। मेरे पिताजी फार्मर है। मैंने 18 घंटे पढ़ाई की थी
टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जैसे कोई क्वेश्चन आए तो उनको ऐसा तो नहीं लगे कि कुछ चीज़ छूट जाएंगी? नहीं, मैंने अपनी वजह से किया था। अच्छा, प्रैक्टिस होती रही आपकी हाँ, लगातार? प्रैक्टिस होती रही। अच्छा, स्कूल में जैसे अमूमन उतनी ही पढ़ाई होती है, फिर क्या एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिली हैं आपको? हाँ, इस एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में ही मिली थी। स्कूल में मिली हैं। तो वो भी मेन वजह बन रही हैं कि जो टॉपर सबसे ज़्यादा यहाँ से निकल रहे हैं? हाँ, वही वजह है। कितने नंबर आपके आए हैं? 577। 96.16% आपका रिजल्ट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी में आपके 65, इंग्लिश में 69, फिर 64, 65 और 68 इस तरीके से ये पूरे जो नंबर रहे हैं। और टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें अगर बात करें और टॉप 5 पूरे ज़िले की अगर बात करें तो आप ने जो है स्थान हासिल किया। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि अमूमन जो टॉपर्स हैं उनकी पहली पसंद टीचर निकल के आ रहा है। आपका क्या नाम है? वैष्णवी गुप्ता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? देवचरा। पिताजी क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। क्या ये जो पूरा टाइम मैनेजमेंट है कितना बनाया आपने? और मैं 18 घंटे पढ़ती थी और जो मुझे हल समझ में नहीं आते थे वो मैं स्कूल में आके पूछती थी तो टीचर अच्छे से समझाते थे और फिर करती थी घर पे जाके। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 96.16 मार्क्स आए हैं। 96.16% आपके रहे हैं। नंबरों पर एक बार अगर फोकस करें कैमरामैन तो देखें कि अगर 68, 66, 64, 65, 68 और 66 इस तरीके से मतलब पूरा जो रहा है तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। वहीं अब इंटरमीडिएट के टॉपर हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी जो है सर्वोदय जन कल्याण स्कूल के वो छात्र हैं जिन्होंने टॉप 5 में अगर बरेली में बात करें तो जगह बनाई है। वहीं यूपी में अगर बात करें तो यूपी में दूसरा और तीसरा स्थान भी इन्होंने हासिल कर लिया है। क्या नाम है आपका? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी, दूसरे नंबर पे आप यूपी में रही और अगर बरेली की बात करें तो बरेली में पहले नंबर पे। तो किस तरीके से पूरा टाइम मैनेजमेंट रहा और आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे, और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मैं 18 घंटे पढ़ती थी और टाइम टेबल था मेरा बनना। पूरा टाइम टेबल बना हुआ था? जी। तो कैसे सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसको आप टफ मानती थी उस पर ज़्यादा टाइम दिया है? फिजिक्स मेरा ज़्यादा टफ था और बाकी सब, और जो भी मुझे मतलब समझ नहीं आता था वो मैं स्कूल में आकर क्लियर करती थी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? फर्नीचर का शॉप है। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सरदार नगर की, शॉप द्विचरे में। अच्छा, शॉप दुचेरा में। जी। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिला इसमें? बहुत ज़्यादा, मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। कैसा लग रहा है बेटी ने यूपी में बहुत दूसरा अच्छा स्थान लग और रहा है। जिले में पहला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जी। क्या नाम है? बहुत खुशी। मोहनलाल गुप्ता। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सरदार नगर। सरदार नगर। बेटी ने आज इतना बड़ा काम कर दिया है तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सुरभि यादव। आपने अगर बात करें तो प्रदेश में तीसरा और जिले में अगर दूसरा जो है यहाँ पर स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है आपको? क्या टाइम मैनेजमेंट बनाया था? बहुत अच्छा लग रहा है। डेली स्कूल आना था, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह यही सब था। 18 घंटे पढ़ाई। जी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको जो है चौंकाने वाला रहा था? केमिस्ट्री रहा था। उसमें पढ़ाई की और जो नहीं समझ में आया स्कूल में आकर टीचर से बात की। डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह यादव। बहुत अच्छा, बहुत खुशी लग रही है। क्या करते हैं आप? जॉब करती हूँ। किस जगह? इसको में। इफ्को में बात। जी। क्या नाम है आपका बेटा? खुशी मौर्य। खुशी, टॉप 3 में आप आ गई हैं बरेली में और जो है क्या बनना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेहनत जो आपने की किस तरीके से पूरा अपना टाइम बनाया और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पूरा डिवाइड करके आपने पूरा काम किया? मैं रेगुलर स्कूल आती थी और स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास मिलती थी जो छुट्टी के बाद, और फ्री मतलब उसके पैसे नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, और मैंने टाइम टेबल बना रखा था पढ़ाई का। तो वही मेन रंग लाया। क्या नाम है आपका? खिलाड़। आप ही की बेटी हैं? हाँ, खुशी। क्या काम करते हैं आप? किस नहीं? किसानी करते हैं। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है जब बच्ची आज जिले में तीसरे नंबर पे आई है? बहुत खुशी हो रही है। बेटा क्या नाम है आपका? सिमरन मौर्य। सिमरन, किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की और आज मेहनत जो है रंग लाई है आपने? मैं रेगुलर स्कूल आती थी और एक्स्ट्रा क्लास लेती थी और जो भी सर यहाँ पढ़ाते थे वो घर पे जाके रिवीजन करती थी और मेरा टाइम टेबल बना हुआ था। अच्छा, क्या बनना चाहती हूँ बड़े होकर? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं आपके? होमगार्ड पुलिस में है पापा। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? बेटी जो है टॉप 4 में आई है, बरेली में चौथा स्थान प्राप्त किया है और किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत खुशी की बात है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे चढ़ के और मेहनत करे जी। और आगे सफल हो। आप किस जगह तैनात हैं? बरेली में कलेक्टेड कार्यालय है जो। कलेक्टेड कर। हाँ, चकबंदी विभाग में। ठीक है। तो आपकी ड्यूटी रहती होगी, उसके बाद आप जैसे घर पे आते होंगे तो बच्ची पढ़ती हुई दिखती थी, तो किस तरीके का लगता था? कितनी सपोर्ट आपकी तरफ से भी और आपके परिवार की तरफ से? हमारी तरफ से तो फुल स्टूडेंट खेत में बिल्कुल काम नहीं करा देते, केवल पढ़ाई पे ध्यान। पढ़ाई पे बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्या नाम है आपका? चमन जहाँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं फरीदपुर की रहने वाली हूँ। जी। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी स्टेट में 7th रैंक आई है और स्कूल ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा। मेरी मम्मी पापा
ने मेरा काफ़ी सपोर्ट करा। जी, तो आगे अब बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो आगे डॉक्टरी की पढ़ाई का आप जी। जारी रखेंगी। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि लड़कियां होती हैं तो उनसे खास तौर पर और भी तमाम उनकी जिम्मेवारियां घर में भी रहती हैं, तो ऐसा कुछ लगा कि कहीं वो बीच में आया? नहीं, मेरी अम्मी की और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। वो मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी, सारे काम वही खुद कर लेती थी। बस पढ़ने के लिए मुझे कहती थे। पढ़ने के लिए मिलते जी। थे, तो उसी का आज जो है परिणाम हासिल जी, हुआ। उसी का आज ये परिणाम है। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर नौसाना, जिला बदायूं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है जी। और हमारे स्कूल के सब टीचरों का इनके लिए श्रेय जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत से इन्हें पढ़ाया और बहुत काफ़ी टाइम से ये अपने पढ़ाई से अलावा दूसरा काम ही नहीं करती थी। हमने भी इन्हें अपनी तरफ से पूरी छुट्टी दे रखी थी। अच्छा। आप पढ़ाई करें। हाँ। और आइंदा के लिए भी इन्हें पढ़ाई की छुट्टी है। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट इन्हें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। इन्हें देख के और भी बच्चे पढ़ाई में अपना दिल लगाएं। क्या कहेंगी, बेटी ने इतना बढ़िया जो है? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें। बेटी ने हमारा आज बहुत खुशी की दिन हुआ, हमें महसूस हुआ। कितना समय देती थी और आप भी किस तरीके से पूरी इनकी सपोर्ट करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे, इन्हें समय देते थे, कहते बस पढ़ो, काम से कुछ नहीं मतलब है आपका। हाँ, बहुत ऊपर वाले का किस तरीके से शुक्रिया अदा करना? बहुत ज़्यादा उसका बहुत शुक्रिया। उसका तो लाखों करोड़ों बार करेंगे शुक्रिया। उसका तो कुछ वही नहीं, तादाद ही नहीं है उसकी। तो बहुत है, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। हमारे साथ सर्वोदय जन कल्याण स्कूल के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, जिन्होंने वो बताएंगे कि इस तरीके से पूरा ये मैनेजमेंट बनाया गया। उसके बाद एक बार फिर से सर्वोदय के बच्चों ने परचम लहराया है। वो इस बार बरेली ही नहीं, यहाँ तक कि यूपी में हाई स्कूल हो चाहे वो इंटर, दोनों में ही अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र यादव है। एक्चुअली है क्या, ये सब कुछ हमारा एकदम अनुशासन में रहकर ये सब कुछ किया गया हम लोगों ने। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को लगातार हम लोगों ने मोटिवेशन किया है, एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाई हैं और बच्चों को बस लगातार टीचरों से प्रेरणा दिलवाई है। बस यही है, लगातार पढ़ाई, और बच्चे लगातार स्कूल आते हैं हमारे यहाँ, 100% प्रेजेंट रहती है हमारे यहाँ। एक सबसे बड़ी बात जो मैं बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा क्लास एक बड़ी वजह बनी और वो एक टाइम मैनेजमेंट और पूरा टाइम टेबल बनाकर स्कूल की तरफ से दिया गया कि घर में किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा साथ ही हमको कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट डे आकर हमने उसको जो है यहाँ पर क्लियर किया, तो ये भी वजह बनी है। हाँ, ये सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो डाउट था वो एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चों ने किया है। अच्छा, स्कूल का टाइमिंग कितना रहा, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने कितना टाइम दिया, और क्या इसका कोई चार्ज भी रखा गया था स्कूल की तरफ से? नहीं, कोई चार्ज नहीं रखा गया। जब हमारी छुट्टी होती थी उसके बाद सभी कम से कम पौन घंटे का या आधे घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगते थे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था आपने जो है 10th हो चाहे वो 12th हो उनके लिए रखी है या और भी सभी क्लासेस की? 9 से 12 तक सभी क्लासों के लिए, और बच्चों का जो डाउट है वो छुट्टी में बच्चे सब क्लियर करके घर जाते हैं। मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद कहूँगा अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को, जिन्होंने इतनी मेहनत कर अपने बच्चों को जो है सजोया है, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल फ्री दी जाती है। जो बच्चे यहाँ रेगुलर आते हैं उनके लिए जब भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमारे यहाँ विद्यालय निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास देता है, जिसका विद्यालय में कोई भी अध्यापक पैसा नहीं लेता। हमारे यहाँ के अध्यापक ना तो घर पर कोचिंग पढ़ा सकते हैं पैसे से, ना विद्यालय के अंदर। यही मोटिव है हमारा जो है, बच्चों को हम एक्स्ट्रा ध्यान दे पाते हैं। पिछली बार हमारे स्टेट में 3 बच्चे आए थे, आज स्टेट में हमारे 10 बच्चे आए और ज़िले में 5 बच्चे आए, तो कहीं ना कहीं हमने पिछली साल के मुकाबले बेहतर परिणाम दिया है इस बार, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो है ऐसा ही बेहतर परिणाम मिलेगा। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस तरीके से इस बार रिजल्ट रहा, कितने जो है छात्र इस परीक्षा में बैठे हैं और कितने उत्तीर्ण हुए और रिजल्ट क्या रहा है। जी, हमारे परिक्षेत्र बरेली में, जो बरेली परिक्षेत्र है, यहाँ से 9 जिले इसमें कवर होते हैं। हमारे जो टोटल छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं उनकी संख्या थी 2,71,608 इंटरमीडिएट परीक्षा में, और जो उत्तीर्ण बच्चे हुए 2,24,551 और इसका परसेंटेज रहा 82.67। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले की 2 बालिकाओं ने स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर नंदिनी गुप्ता ने स्थान प्राप्त किया है और तीसरा जो है सुरभि यादव ने। तो इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट का रिजल्ट रहा। इसी प्रकार से हाई स्कूल का इसमें हमारे परिक्षेत्र में 3,01,419 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और 2,69,252 बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।
इसका परसेंटेज रहा 89.33। तो इस प्रकार से ये परीक्षाओं के परिणाम आपके सामने हैं। वहीं हाई स्कूल के अगर बच्चों की जानकारी लें तो टॉप 10 में उन्होंने भी जगह बनाई है। बरेली के बच्चे हैं, वो किस विद्यालय के कहाँ? हमारे ये सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज खेड़ा बरेली की बालिका रश्मि ये 6ठे स्थान पर इसने यूपी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से 8वें स्थान पर 2 बालिकाएं ये सर्वोदय जन कल्याण इंटर कॉलेज बरेली की हैं, रजनी सिंह और शिवानी। दोनों बालिकाओं ने 8वां स्थान प्राप्त किया है यूपी टॉप 10 में। बच्चों ने पढ़ाई की है और विद्यालयों में क्योंकि संसाधनों की कमी अब नहीं है, जहाँ के बच्चे टॉपर हैं वहाँ पर विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, और वहाँ पर जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छे मतलब अध्यापकों से दी जा रही है। सारे ट्रेंड शिक्षक हैं वहाँ पर और क्वालिटी परक शिक्षा वहाँ पर दी जा रही। जाहिर सी बात है, जब अध्यापक ट्रेंड होगा, अच्छा अध्यापक होगा तो बच्चों का अच्छा ज्ञान अर्जन वो होगा, उसका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा होगा और बच्चों को काफ़ी उससे जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। तो बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। जाहिर सी बात विद्यालय की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। इसी प्रकार से बच्चों ने मेहनत की है और परिणाम सामने। तो देख सकते हैं ये वो तमाम अध्यापक हैं हमारे सामने जिन्होंने जी तोड़ पूरी मेहनत की और उनकी मेहनत क्या ही जो आज ये परिणाम है वो आज मिला है कि जो इंटरमीडिएट से लेकर हाई स्कूल तक की जो परीक्षाओं में बच्चों ने बरेली का परचम लहराया। और यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो पूरे यूपी में भी उन्होंने जो है तमाम जो है अपने स्थान प्राप्त किए। चाहे वो यूपी में अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो दूसरे स्थान से लेकर तीसरा, और अगर हाई स्कूल में बात करें तो यहाँ पर भी जो है बच्चे 6ठे से लेकर 8वें स्थान तक बरेली के इसी स्कूल के वो छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर अपना परचम लहराते हुए नजर आए हैं।